अब जैसे 1-1.5 घंटा है जी, तो वो फ़ोन मतलब कितना अच्छा हूँ जी, मैं अकेला ज़्यादा हो गया फोन। और आप तो घर के यहाँ जा अगर मैं है ना, चंडीगढ़ का भी बेरा पट रहा है, तो आड़े का भी बेरा पट रहा है। आप लोग तो बोल के फ़ोन मारने की जरूरत को नहीं, आप तो लिया रहा के घर है अपना, इसी से भेज दिया करो। नहीं मैं आज वहाँ गुड़गांव, अरे नहीं जब आवाज मिल जाएगा बस। हाँ मैं एक दिन पहला लिख दूँ जी, आज मैं वहाँ तो मिल लिया ना आपको। हाँ मैं समझ गया। 2 बार फोन संदीप तो हमारा भतीजा है, मैं उसके थ्रू आप शुरू में मिले थे। हाँ 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 मैं समझ गया। तो आजा यहाँ बैठ जा अपना बीच में, कुर्सी है कि ना आपको बैठो बैठो बैठो, ये आ गई कुर्सी, ले बैठ जा ले। ले बेटा प्यार दिया कि सारा दी। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय जी। बहुत खुशी की बात है और हमारी इच्छा भी थी कि हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं सब गांव से वीज़ा लगे, और काफ़ी हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। बास गांव से, बडाड़ा गांव से, मद्दनेड़ी से, अपना बड़ छप्पर से, उगाड़न से, खांडा से, नारनौन से, बहनी का एक भांजा है, सिसाए से, गंगनखेड़ी से, गुराड़ा गांव से और किन्नर नाड़ा से। अभी तक हम अपने आसपास के इलाके में ये वीज़ा निकालने में सफल हुए, और टोटल वीज़ा हमारा अभी सितंबर में 1 साल हो जाना है। 378 के आसपास, पौड़े 400 के आसपास हमारे वीज़ा अमेरिका के लग चुके हैं। अब सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपनी बहन को, जो हमारी बहन है रेनू संधू। भाई जो प्योरिटी है ना उसमें, बहन में, परमात्मा हर घर में ऐसी बेटी दे, और जो अपने भाइयों के लिए लगन है ना उस बेटी में, भाई ऐसी बहन सबको दे। और मारे वर्गा का दिमाग ठीक करने में भी वो बहन अग गए हैं। मैं कई बार तय समा कर कह दूं कि भाई यू खांडाड़ा ने यू कर दिया, नहीं बोली भाई तू खांडा जिक्र नहीं करेगा, नाम ले दिया अगले का, भाई वो गलत काम करे, और राजनीति है। तो कहने का मतलब है जी, वो बिल्कुल प्योरिटी जो होया करे ना, एक बहन सगी से भी बढ़ के वो बहन है। और ये जो भाई का जो वीज़ा लगा, उस बहन ने समय समय पे टेलीफोन कर करके कि भाई संभाल उसने, भाई संभाल उसने। और एक भांजी भी थी अपनी, वो चली भी गई, पहुंच भी गई। तो वो जो बहन है ना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा, कि जिस बहन ने अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने गांव के लिए, जो वहाँ बैठ के भी सारा दिन सोचती है। अपने देश की संस्कृति को लेकर के उसने एक चैनल भी बढ़ाया, देसी विदेशी ग्लोबल, आपने देखा भी होगा। और वो उस पर आज तक जितनी भी उसने वीडियो डाली है, बहुत ही गजब की प्योर, जो अपने देश की संस्कृति है, अपने माँ बाप का, अपने गांव का जो भी है, सारे की सारे उसको ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। तो ऐसी बहन को मेरा बार बार नमस्ते, सर झुका के ऐसी बहन को, राखी के त्यौहार पे ऐसी बहन को मेरा बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी बहन और ऐसे घर में मैं आया, ऐसे गांव में मैं आया, इस तरह का परिवार, इस तरह का गांव, परमात्मा करे हर इलाके में हो। आपके गांव की बहुत बड़ी खूबी है, एक पुट्ठी गांव है, एक आपका गांव है, एक मसूदपुर है, वो एक हो जाता है किसी के भी पीछे। तो इस तरह के बहुत लोग कम हैं। अब अगर मैं कहूँ तो हर गांव को हो जाना चाहिए इकट्ठा इस तरह से। तो भाई बहुत बहुत प्रणाम है इस गांव को भी और हमारी बेटी को भी, और ये बेटा जिसका वीज़ा लगा है। अब इसके ऊपर आते हैं हम। मेरे को बहुत लोगों ने यहाँ कहा, पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, कि जो 6.5-7 लाख की जो बात करते हो ये बकवास है, ये झूठ है, फ्रॉड है। मैंने कहा जी मैंने खाना नहीं है इसलिए है ये इतने में, और नहीं तो ये चीज़ भी 25, 30, 35 लाख में थी और है, आज भी दे रहे हैं लोग, हम नहीं दे रहे। हमारा एक मतलब है कि हमारे जो जमींदार हैं, हमारे किसान हैं, हमारे गांव हैं, यहाँ की जमीन ना बिके, यहाँ के प्लॉट ना बिके, और हमारा बच्चा कम से कम पैसे में अमेरिका पहुंच जाए। ये हमारा मिशन है, एक सपना है, और इसी सपने को लेकर के जैसे हम चले हुए। और ये एक मजे वाली बात ये कि जिस घर से एक बच्चा अमेरिका गया तो समझो एक फैक्ट्री लग गई। 3 लाख से नीचे शुरू नहीं है, और ऊपर तो जो मर्जी कमा लीजिए, अमेरिका है। शुरुआती दौर में मुझे लगता था कि भाई
1 लाख बन जाए तो बहुत। मैं 3 लाख रुपए बोलते हुए डरता था, क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ तो 15,000 रुपये में डीसी रेट पर पीछे हंडा पॉलिटिशियन के कि यार लगवा दे मेरे छोरे ने, कदे पक्का हो जाएगा। इस तरह की बात करते हम सारा दिन। और वो भी कई लोग तो मैंने ये सुना है, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, और चाहे किसी और का हो, ये बीच में है ना खाने वाले बहुत है। डीसी रेट पे भी खाया जा है, सरकार बदल गई फिर दूसरे लगा दिए। तो मैं आपने एक बात जरूर कहूंगा, आज हमारे जो बेटा है बेटियां हैं, हमने इंस्टीट्यूट में छोड़ दिए +2 करने के बाद, और वहाँ 5-5, 6-6, 7 साल हो गए उनके, वो पीजी में भी रहते हैं और इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। और इंस्टीट्यूट में जा करके वो बच्चे 5-6 साल से कम भी 5-6 लाख रुपए तो जरूर खर्च कर चुके, क्योंकि साल में मान लिया मिनिमम लाख तो पक्का ही है। तो रद्द होगी जी भर्ती, अब भी रद्द होगी जी, तो 6-7 लाख तो गए। तो मैं उन भाइयों को सभी को एक कहता हूं कि 1 लाख का रिस्क ले ले। और मैं अपने खांडे गांव में भी एक ही बात कहूंगा भाई, कि जिसने +2 कर ली, BA कर लिया, MA कर ली, आपका भाई यहां बैठा है, हमने किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करनी, ईमानदारी और नियत के साथ काम करना है, और नियत के साथ ही मैं काम करूंगा। और ये राजनीतिक तौर से भी नहीं। अगर कोई आप समझो कि भाई कोई राजनीति है या यूं परिवार आज लग गया, मैंने वोट दे दिया, मैं इलेक्शन लड़ूंगा निर्दलीय। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई वोट किसने देवा, आप आ जाओ ने। मैं टाल मटोल सी भी कर रहा था, मैं छोड़ देने बीमारी ने, मैं 20-25 साल था इसमें। मैंने देखा थी कि ये बड़े और तरह के काम है, झूठ बोलना ये हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन अब मन बना कि चल करना है, तो हमने ये चीज़ भी हमने इसमें शामिल कर ली कि हम करेंगे। लेकिन मैं इस परिवार ने एक बात बड़ा खुल के कहूँगा, मेरे इस शान के नीचे दबने की जरूरत नहीं। आपका मन हो तो मुझे वोट देना, अगर मन नहीं है तो मत देना मुझे वोट। अगर मैं सच में ही नियत से काम कर रहा हूं तो मुझे वोट देना। अगर आपको लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, मैंने कहा कि जो आदमी सेवा करता हो, जो 10-15 साल से सेवा करता हो, हमने उस आदमी को वोट करना है, चाहे वो किसान परिवार से भी हो। कोई जरूरी नहीं है रणबीर लोहान आ गया कि मैं सेवा करूं, हो सकता है कि मेरे मन में लालच हो, कोई दूसरा बंदा पकड़ लेते हैं। कोई भी आदमी है हमारे इलाके का जो 10-15 साल से आपको लगता है कि सेवा करता है, हमने उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी गांव का। और आपका गांव तो बड़ा समझदार और बड़ा पढ़ा लिखा है। तो मेरा ये आग्रह आप लोगों से इसलिए, और इसलिए मैंने इस बेटे को कहा कि भाई कहीं कल को ये कह के भाई लग गया, भाई अब हम कहाँ जाएं, वहाँ जाके हमने संभालना। मैं गारंटी है मेरी, अपने इस पंचायत में बैठा हूं कि हमने वहाँ 20 लोगों को जिंदगी दे ली, मतलब मरने से बचा लिए, जो वेंटिलेटर पर चले गए थे। और एक भी बच्चा हमारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं भेजा गया था, सारे डोंकी के माध्यम से गए थे। तो मुझे तो वो मिल गए और मैंने उसका काम शुरू कर दिया। और 9 डेड बॉडी पुछवा लिया। अभी एक निसिंग के बच्चे की पुछवाई थी। आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना होगा कि ट्रंप के किसी ने गोली मार दी थी, उसी शहर में उस बेटे को गोली मार दी थी। उस बेटे की डेड बॉडी अभी 4-5 दिन पहले आई, और 5 लोगों का हमने वहां दाह संस्कार किया है। और 350 से ज्यादा अपना हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही गरीब परिवार थे, ऐसे परिवारों को जिंदगी देने का काम करा है, जिनके माँ बाप नहीं थे, जो परिवार में बड़ा था, काम करने वाला वही था, और एक्सीडेंट हुआ। लेकिन ये लोग जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनसे पूछिए, चाहे कोई बड़ा घराना है चाहे छोटा घराना है, पैसे की इनके पास कमी नहीं है। 60-60, 70-70 लाख की गाड़ियां ले लेते, लेकिन किसी को 5,000 रुपये देने की औकात नहीं रखते ये भाई। मैं कहना चाहूंगा कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप भगा दो, लेकिन को जो सच में ही गरीब है, जो जिसको सच में ही जरूरत है, क्या उसको तो हम सब ने मिलकर काम नहीं करना चाहिए उसके ऊपर? मेरे पे हो सकता है सिर्फ 5,000 हो, मैं 5 तो दे दूं, लाख है तो लाख दे दे। और ऐसे यहाँ हमने तो बहुत से काम करे। अभी थोड़े दिन पहले मैं अमेरिका में था, दिसंबर में, मेरे पास एक बच्चे का टेलीफोन आया कि जी मैं किसी दूसरे नेता के साथ घूमता हूँ, पैदल यात्रा भी करी है मैंने, लेकिन मेरे को डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया और कहता है कि जी ये पहले स्टेज का है, ठीक हो सकता है अगर आप दवाई ले लेंगे तो। लेकिन गरीब परिवार का था, अति गरीब परिवार का था, कमाने वाला वही था, हौसला खत्म। मैं कहा तू मेरे को ये ना बता मैं किसके साथ था, किसके, मेरे को ये बता कि मैंने क्या करना है। तो उस बच्चे को अभी 10 दिन पहले डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल 100% सही है, और उस पर 1.5 के आसपास का खर्चा भी हुआ है। तो ये काम करने वाले हैं, किसी भी राजनीति वाले ने पूछ लो कि जी मैं सेवा करूंगा, तो सेवा करने के लिए MLA लड़ने की जरूरत तो नहीं है, मंत्री बनने की तो जरूरत नहीं है।
यूं कह दोगे भाई ये तो खाना है, तो यूं क्यों खाना है भाई? और जिन पे है वो भी खाना लग रहे तो परत पर परत चढ़ा के खड़ी कर दी। तो मैं आपने एक बात कहूंगा जी खुले तौर से, जो भी बढ़िया बालक है कोई भी है चाहे, उसका साथ देना चाहिए। और अब ये चर्चा कर लेते हैं हमारे बेटे के लिए कि ये इतने पैसे में कैसे होता है। हमारा जितना भी ऑफिस है, हमारे 45 ऑफिस आज इंडिया में, हमने सभी ऑफिसों से एक ही काम करना है कि जो भी बच्चा हमारे पास आएगा नियत से ईमानदारी से उसके 5 फीसों में, और अगर मैं छोटी बड़ी मिलाऊं तो 7 फीस है। आपका फार्म भरने का और आपका एम्बेसी की फीस, एक सर्विस फीस होती है, एक डेट उठाने की फीस होती है, एक इंटरव्यू की फीस है। ये 5 फीस 1 लाख रुपए खर्च करके आप एम्बेसी में पहुंच जाओगे। और उसके बाद अगर वीजा लग जाए, इस बेटे से पूछना क्या इससे ज्यादा हमने कोई लिया तो नहीं इससे। और दूसरी चीज, अगर वीजा लग गया तो 4.5 लाख रुपए से शुरुआत है। वो 6.5 भी यूनिवर्सिटी है, 8 भी है, 10 भी है, जितनी अपनी जेब में वैसी यूनिवर्सिटी ले सकते हो। लेकिन जिस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स 10वीं में नंबर कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, +2 में कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, आइलेट्स में नंबर कितने हैं, चारों मॉड्यूल्स में कितने हैं, ये सारी चीजें देख करके बच्चे का एडमिशन होता है कि ये 4.5 वाली में होगा या 6.5 में या 10 लाख वाली में। और कोई भी बच्चा, अपना गांव का कोई भी बच्चा अगर वहां जा रहा है, मेरी होती है कई बच्चों से टेलीफोन पे बात, मैंने बहुत लोगों को कहा कि जी वहां ट्रक जो चलाने वाले हैं 10 से 12 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। तो अपने गांव का बेटा है सरपंच का, क्या नाम उसका, बिंदर, मेरी बात होती है कि भाई मैं 15 लाख रुपए कमाऊं, और 15 से ज्यादा कमा सकता है अगर वो ट्रक में 100,000 ट्रक तय चल दे। लेकिन 10, 12, 15 लाख रुपए तो कोई मायने नहीं रखता अमेरिका के लिए। तो मैं तो आप लोगों ने एक ही बात कहूंगा भाई, जो इंस्टीट्यूट में जान लग रहे हैं वो इस एरिया में भी आइए। और जो हमारे बच्चे हैं, जवान हैं, और वो निकलना चाहिए। उस देश में पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छे देश है, बढ़िया कमाने वाले हैं, और भेदभाव भी नहीं है जी। देखो त्रुटियां तो हर देश में है, बहुत से लोग हमारे यहाँ भी नशेड़ी हैं जो गलत काम करते, वहां भी हैं, लेकिन वो उजागर इसलिए ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो डरने की कोई ज्यादा मुझे नहीं लगती जरूरत है कि अपने लोगों को बाहर निकालो, बहन बेटियों को बाहर निकालो। तो ये जो प्रोसेस है 6.5 से 7 लाख का, ये वो है कि हमने 1 लाख रुपए में एम्बेसी में पहुंचा देना, 4.5 लाख रुपए फीस भरेगा, और 1,20,000 रुपये हम ले ला, जिसमें GST टैक्स और ये खर्चा सारा का सारा मैं यहीं बांट दिया करता हूँ। किसी गरीब की दिक्कत आ गई वहां बांट दिया, कोई अमेरिका में है उसको दे दिया। और ये काम मैं 17 साल से कर रहा हूँ जी। ये जो इमिग्रेशन का काम, ये सिर्फ 1 साल अभी सितंबर में होना है। ये ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पे बल्क में आ गया, तो मैं तो कई साल पहले से लगा हुआ हूँ। मेरे पे 5,000 थे तो मैं 3 की देने की औकात थी मेरी। कहने का मतलब है कि मेरे पे पुग गया तो मैंने दे दिया, मेरे पे नहीं पुग गया तो मैंने साथ दे दिया। तो मैं तो आपने भी एक ही बात कहूंगा कि भाई जो भी आदमी है जितना आप साथ दे सकते हैं, कोई तो बतान का साथ दे देगा भाई आइए थोड़ी ही करनी है मदद इसकी, वो भी साथ है। कोई ठा के ले जा। आपने, मैं एक बताऊं, सिंदड़ गांव का लड़का है, आपके ही गोद का गांव है, उस बच्चे की किडनी खराब हो गई थी, 7 साल का था। हिसार के डॉक्टरों ने, PGI रोहतक के डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मरने के ऊपर है, आप घर ले जाओ सेवा करो। दोनों किडनियां, एक खराब हो गई थी, गल गई थी, दूसरी गलनी शुरू हो गई थी। उस बेटे के लिए वो वेट कर रहे थे, और मेरे को किसी ने टेलीफोन करा कि भाई आप कर रहे हो ये मदद, देख लो ना यहाँ हो जाए तो, गरीब परिवार है। उस बच्चे को हमने चंडीगढ़ PGI लेके गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जाके पूछ भी लेना, गोगी नाम है उसके फादर का, और 7 साल का बेटा था। 3.5 महीने ICU में रखा, 1.5 साल दवाई रखी, दोनों की दोनों किडनियां क्योर होगी उसकी, और गजब का इलाज चला छोड़ेगा। और ऐसे ऐसे एक केस नहीं है हमारे नारनौंद के अंदर, जो सोलगर कॉलोनी है, उस कॉलोनी में से 7 लोग मरे थे और 13 घायल थे, हॉस्पिटल में पड़े थे। जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, गोड्डा मोड़े से चलते थे, वहां हमने 1 लाख रुपए देके उन लोगों का इलाज कराने का काम करा। ऐसा केस एक नहीं है, बहुत से हैं। एक केस और भी बता दूं मैं आपने, हमारी खेड़ी में एक बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, 9-10 साल की बेटी थी। डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, एक पाँव चलना बंद हो गया, एक हाथ चलना और एक आंख, क्योंकि ब्रेन में थी तो ये बॉडी आदि उसकी खराब होगी। हमने उस बेटी को उठा करके अपना PGI में लेके गए। आप हैरान मानोगे, या तो उसकी वेट कर रहे थे कि मरेगी, और लेकिन आप देखो उस बेटी को कैंसर ही नहीं था, और वो बेटी 100% ठीक हो गई। जो गांठ थी वो ऑपरेशन से बाहर निकाल दी।
और हिसार के डॉक्टरों ने उसको कैंसर बताया, अग्रोवा के डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया और पीजीआई रोहतक के लोगों ने कैंसर बता दिया। तो यह सेवा कोई भी कर सके है जी। और मैं तो यही कहूँगा जी, इन डॉक्टर पर गणा यकीन करने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ के डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया है, एम्स के बढ़िया है, जिस पर रुपया हो तो मैं जानता भी ठीक है। तो मैं सारा ने एक बात कहूँगा कि बहुत लोगों का गलत गलत काम होने लग रहा है। डॉक्टर कुछ बता दे है, मिला है कुछ और। हिसार के डॉक्टरों ने मेरे को पेनक्रियाज में दिक्कत बताई थी आज से 7-8 साल पहले, बीजेपी की सरकार आई थी, और मैं मारा हंडू महा, मैं दारू पींदा नहीं, बीड़ी सिगरेट मैं पींदा नहीं, मेरे पेनक्रियाज में दिक्कत की हकीकत बताऊं जी, बड़े बुजुर्ग बैठे हो, माँ बाप के समान हो, मेरे कोई पेनक्रिया में दिक्कत नहीं थी। मैंने चंडीगढ़ चेक करवाया, मेरे थोड़ी सी स्वेलिंग थी, 6 साल दवाई खुआ दी साढ़े ने। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दूं हूं, अगर किसी बहन बेटी के साथ, माँ बाप के साथ ऐसा हो जाए तो प्लीज़ अपना रोहतक, अपना चंडीगढ़ जा करो, वो भी सरकारी है, आना जाने की दिक्कत जरूर है। और भाई मैं चंडीगढ़ रहूँ हूँ, मेरे पे जिसी हेल्प होगी मैं करूँगा चंडीगढ़। कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो मेरे पे जितनी बढ़ेगी मैं करूँगा, और जिस पर लेन देन हो वो अपना परिवार कर लेगा। और अमेरिका कोई भी बैठा हो जी, आपका कोई जानकार रिश्तेदार, अगर उसका कोई हारी बीमारी होगी, पूरा गांव का एक बात कहूँ जी, मैं बैठा हूँ आपका भाई, मेरा बस जितना बनेगा उतना करूँगा। और कोई पढ़ने वाला बच्चा है, इस बच्चे से भी हम एक बात करांगे, आ जाओ आगे, कि ये बच्चा आज गांव से जाएगा, परिवार से जाएगा जी, इस बेटे से मैं एक कमिटमेंट लूंगा। मेरी जो यारी इंडिया है और यारी इंटरनेशनल अमेरिका की हमारी जो संस्था है, हम स्टडी पे काम करते हैं, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पे काम करते हैं। एजुकेशन में अगर कोई भी गांव परिवार का बच्चा अगर ऐसा लगता हो आपको कि ये पढ़ने वाला है और पैसे नहीं है, उसके लिए हम बैठे हैं। कोई बच्चा बीमार है, चाहे इंडिया में है चाहे अमेरिका में है, हम कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। और इस बेटे से एक और आग्रह मैं जरूर करूंगा कि हम नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं, यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ जब रात होती है तो यहाँ दिन हो जाता है। तो माँ बाप 24 घंटे आप पे नजर नहीं रख सकता। आपने पूरे गांव के बीच में कमिटमेंट करनी होगी कि मैं गांव की गर्दन नहीं झुकने दूंगा, देश की नहीं झुकने दूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरा गांव, मेरा इलाका, मेरा देश, उसका सर लज्जित हो। कोई नशा नहीं करूंगा, किसी तरह का ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को लगे कि हमने गलती कर ली बेच के। आप एक बार ये शपथ ले। मैं शपथ लेता हूँ कि भाई गांव का नाम कभी बदनाम नहीं होने दूंगा, ना नशे में लगूंगा, और अपने गांव का और देश का नाम ऊंचा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। अब आपके बीच में गांव में एक बात मैं भी कहूँगा जी, जैसा बेटा हमारे खांडे गांव का है वैसा ये बेटा मेरा है। इस बच्चे के किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी, ये बालक मेरा है, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इसका फुंसी भी को नहीं होने देंगे जी। मतलब चिंता ना करियो परिवारियों, हम पहुंचाएंगे इस तक। और यो तो जड़ा जान लग रहा है ना, ओड़ा ससुराल है अपनी, करीब 19 तारीख ने ससुराल में अपना घर लेने लग रहा है, तो इसने तो चिंता करने की जरूरत भी नहीं। और मैं कोशिश करूंगा वहाँ जाने के बाद बहुत बच्चों को नौकरियां भी दिलाई, और मैं कोशिश करूंगा पढ़ाई के साथ साथ काम भी करे। महंगा शहर है, 98% लोग गोरे हैं वहाँ पे, कोई डरने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा है और पैसे भी बढ़िया है। और जैसा सैन फ्रांसिस्को वो ठंड बहुत ज़्यादा है, फ्रेजनो ठंड बहुत ज़्यादा है तो गर्मी भी है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो पैसे वाला भी है, अच्छा भी है, समुद्र के किनारे भी है, सारी चीज़ें, और 12 के 12 महीने एक जैसा है। और वहाँ पे बहुत गजब का फ्रूट होता है आवाकाडो, जो पेट के लिए गजब का है। तो हरी बीमारी तो वैसे भी परमात्मा जैसे, और AQI वहाँ का 338 ऐसे रहता है जी। तो परमात्मा करे आप बहुत घनी तरक्की करो भाई, और हमारे सारे का नाम रोशन करो। और ये भाई बैठा है कि हमारा जुलाना था, ये आया था मेरे तो नौकरी मांगन कि मन्ना भेजो भाई कितने कितने जुलाना से है। मैं कहा जी आपका लागा को नहीं, अगर रुपये कमाने होते तो इसका भी मैं कहना लगेगा, चिंता ना कर, लगाओ फाइल। मैं कहा नहीं लगेगा, पैसे खराब होंगे पक्का। मैं कहा बच्चा क्या करता है जी, +2 में, छोरे ने भेज, बोला जी बालक है, मैं भेजना है। आज इनका बेटा अमेरिका में चला गया और मेरे पास है, मेरे ही शहर में है, और यहाँ चढ़ेगा वहाँ उतरेगा। बेटा जब उतरेगा ना तो एयरपोर्ट पर अपना सारी सुविधा मिलेंगी, टेंशन ना ले, घर तक मिलेंगी।
और वहाँ घर जाकर ना अपना आराम तो मौज करिए और भाई अपना लदो वदो परिवार और भाई तरक्की करे। और गांव के बीच में एक बात कहूँ भाई, जिस भी बालक ने जाना अपना आइलेट्स और पीटी कर ले। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आइलेट्स पीटी की जरूरत नहीं है, हमारे भी बतेरे वीज़ा लगे, लेकिन मैं गांधा नहीं इसने। उसका कारण उसके चांसेस कम है, पैसे खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, हमारी जेब भरने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए आइलेट्स और पीटी करना और फिर निकलना। और इंग्लिश में अगर आपकी कमांड ठीक है तो परमात्मा सारा कुछ ठीक कर दे है। और जिस भी बालक ने जाना अपना पासपोर्ट बनवाओ। और आइलेट्स अगर सेंटर हमारा चंडीगढ़ वहाँ आना चाहता तो वहाँ जाओ। हमारे रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े सख्त हैं कि वहाँ बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा और हम टेलीफोन नहीं देते। बेटियां अलग बेटे अलग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सी बेटियां वहाँ चली भी गई और बेटे चले गए, तो आपने पूरे गांव में जितने भी बेटा बेटी हैं आप उन बच्चों को निकालो। अच्छी बात है भाई, हमारा पे जितना होगा ना हम करांगे। और इस काम के लिए कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग मुझे वोट करोगे कि नहीं करोगे, आपका दिल करे जिसको करना। मैं इस चीज के लिए कती भी नहीं कहता भाई मैंने तेरा कराया है मेरा कर, मैंने कुछ नहीं करा। हमने तो एक प्रोसेस करा और आपका लग गया, आपका भाग्य था, आप चले गए। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने अच्छा कर रखा है तो मैंने मेरे कान देख लियो सारे के सारे। अगर मैंने अच्छा नहीं कर रखा तो कतई मेरी कहरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। तो जय हिंद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और मैं कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। तो मैं परमात्मा करे आप लोग सारे के सारे तरक्की करो और हमारा नौजवान बाहर निकले, और बाहर निकलेगा तो ज़रूर तरक्की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी बेटी है, हमारी बहन है, आज अमेरिका जा रही है। हाँ रेणु बहन नमस्ते। नमस्ते भैया। और ठीक है, सोए नहीं आप? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते बहन जी, ठीक हो? हाँ जी भैया ठीक है। और आज घर पहुंच गए, बहुत अच्छा किया आपने भैया, थैंक यू। बस कई दिन हो गए थे बहन जी, मैं कहा आज तो फिर आज ये एक त्योहार सा हो गया ना कि भाई हाँ लग गया तो बनता भी है। हाँ जी, तो भैया एक बार कैमरा इधर करना फैमिली की तरफ। ले वही ये फैमिली की तरफ कर दिया कैमरा। लो ये देखो सारे बैठे हैं अपने गांव के। नमस्ते दे रही भाई बहन जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये लाइव सुन रही थी लगातार, तो भैया ने जितनी बात कही है ना सारी सच कही है। मैं अमेरिका में बैठी हूँ, तो जितने भी यहाँ पैसे लगते हैं ना स्टूडेंट वीजा पे, मेरे को सच्चाई पता है। 10-15 लाख से कम तो कोई भी नहीं लेता। और भैया ने 6-7 लाख में मेरे जानकार भेज दिए 3-4 तो। ना ठीक है बेबे। दूसरा, आजकल एक चीज और देखी है कि अपने को अंडा नहीं छोड़ी है ना कोई नहीं मानता। और भैया ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कराया, ये कनाडा का आइन है, तो मैं मिशिगन में हूँ कनाडा के बॉर्डर पे अमेरिका में। तो ये जहाज में तो उतर के स्पेशल 4 घंटे रुके और मेरी मान करके गए, जो आजकल कोई नहीं करता। खरे वो हमारी ड्यूटी बेबे, इसका में नहीं घनी बड़ी बात है। मैं कनाडा गया था तो बेबे बोली कि भाई मैंने मिलकर जाऊंगा। मैं कहा पक्का जहाज तेरे शहर में उतरेगा। तुम्हारी बहन है क्यों नहीं जी, क्या फर्क पड़ा है? हाँ बेबे बोल। पढ़ाई खातर करने लग रहे हैं ना, वो चीज में ना उसने दिमाग में रखी हो कि अगर बड़का तरक्की करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा यूँ बताओ, और वहाँ लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है जो वीजा लगवा के एजेंट छोड़ दे, आगे कितने जाओ। और ये तो उड़ा के एयरपोर्ट पर ले आके कमरे पर छोड़ के आवा बालक ने, और उसके बाद कोई भी दिक्कत आवे है तो भी उसने हैंडल करे हैं, हम खुद देखा हो। एक जैसे बहन ने कहा भाई हम ले हाँ छोड़ आवा हाँ, भाई मेरा डॉक्टर है, 3 लाख रुपये पर डे की इनकम है उसकी। और भाई कई कई दिन निकट गया है, पेशेंट आगे बढ़ा दिया हाँ, जो करीब पीछे 3 महीना हाथ आ रहे थे, फिर वो लेके जाना। आज भी एक बेटी को एयरपोर्ट से लेके हम छोड़ के हर आने लग रहा है, रास्ते में है। तो ये एक शौक नहीं है हमारा, न्यू भी है कि हमारे बच्चे निकट जाए डरना। और इस तरीके से बहुत सी लड़कियां निकल गई। अब भाई तुम कह रहे हो तो हम भेज दें, तो बहुत से बच्चे परिवार निकल लग रहे हैं। तो यूँ एक उत्साह है कि छोटा बच्चा ने कैसे भेजे। तो अच्छा अच्छा। और अमेरिका में टाइम नहीं है किसी के पास, 1 मिनट का टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तस्वीर भैया है ना, रणबीर भैया के छोटे भाई, वो तो इतना टाइम निकाल के सबकी हेल्प करा, वो हर टाइम खड़े पावन। हाँ 2-3 घंटे सो रहा है बेटा, 3-4 दिन हो गए। तो बेबे किसी टाइम कोई काम कह दो, आधी रात में कह दो, उस टाइम भी वो खड़े पाओगे त्यार। तो बहन 3 बज रहे हैं अब आपके जहाँ हो, क्योंकि ये कनाडा बॉर्डर पे है। न्यू बोली भाई मैंने गांव के मेरे सारे भाई भी दिखाई, ये राखी का त्यौहार है और सारा गले में बात भी करूंगी है, यही थी ना बात। हाँ तो मेरी
आपका सबसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर अपने बालका का फ्यूचर जरूर देखियो कि अपने बालका का अंदर कौन भला करने लग रहा है। देखो नौकरी कर रही थी बेबे, फिर उसके बावजूद चलेगी। मेरी सिस्टर भी एक 1.5 लाख रुपए लेक्चर ले थी, वो कनाडा चलेगी। तो वहाँ पैसा भी ज़्यादा है, साफ सुथरे देश है, अच्छा है भविष्य। तो अपने बच्चा ने निकालो जी। हाँ बेबे, और कोई जो मोहित का वीजा लग गया है, यो यूं मान के चलो कि एक एसडीएम लग गया अपना परिवार का छोरा। ठीक है। क्योंकि इसकी लाइफ बिल्कुल सेट होगी, 2 साल पढ़ाई करके बढ़िया कंपनियां प्लेसमेंट होगी। आगे बालका ने भी राय देगा भाई इस टाइप का अगर जाओ, क्योंकि मैं 50-50, 60-60 लाख रुपए दे के अपने गांव के भी बालक आ रहे हैं, 15-20 अवसर लगे रहा है। दौड़ा कोई फायदा नहीं होता टोंकी दौड़ा तो स्टूडेंट वीजा जो लगवाओ ना वो 1 नंबर का काम करने लग रही है। ये दौड़ा मैंने सवेरे सवेरे कहा था बेबे, नु बोली मैं बस स्टैंड पे बैठा था, नु बोले यार बकवास है, 6.5-7 में आगरा की जिसमें 7 फीस है। अरे मैं कहा हम नहीं लेने दे यार, इसलिए फीस है। पता है एक बात और बताऊँ आपने, एक फंड का बड़ा रोड़ा है कि फंड दिखाना है 40 लाख, सच है बात है यार। आपा ना छोड़ के जितने भी देश में काम करें ना, सारे न्यू कहें कि फंड दिखाओ, 50 लाख दिखाओ, 6 महीने के होने चाहिए और माँ बाप का खत्म होने चाहिए। और माँ बाप का अपने किसान परिवार में किसके हैं 50 लाख रुपये। हमने ये कह रखा कि सारा खंड में, नारनुंद में, ग्वांड में, हिसार में, पूरे देश में कोई मुसलमान हिंदू का दिखा दे, हिंदू मुसलमान का दिखा दे, सरदार दिखा दे। यूँ मानने हैं बच्चों रुपया दें, क्यों ब्याज देना है किसी थी, और हमारे दौर तो मानने क्यों आया जियो। तो इसलिए भी सस्ता, क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता। इसमें रवि भाई कितने पैसे दिए इतना स्टूडेंट वीजा के? हाँ रवि भाई या बेबे न्यू का है कितने रुपये दे स्टूडेंट वीजा के? आ जा आप मोहित नमस्ते वो नमस्ते भाई, क्या रुपये दिए स्टूडेंट वीजा के? कौन से रुपये फीस वाले सारे ही मिला गए हैं। वीजा तो उसका लग गया है। हाँ उसका लगा है। रुपये तो मन दिए ने। अच्छा रुपया आपने दिए, अच्छा मैंने नहीं भेजा था। अच्छा यूँ कह रुपये मैंने सारा यू 5-7 लाख रुपया खर्चा, फीस भी आ गए, इसमें और भी आ गए, जो पहले लागे थे मैं भी आ गए मतलब झूठ नहीं थी भी है जो था भाई। पहले बताई गई थी भैया ये फीस लागेंगे, कोई सी बात तो नहीं, पल्ला कि मैं बता दिया बाद में कि मैं ले लिया ना, देना जो पहले बताई थी वही है। फिर तो भी 1 नंबर का काम है, तेरी कोई झूठ जब नहीं थी। है कोई झूठ नहीं थी भाई। जो पहले डिस्कस हुआ था वीजा प्रोसेस था पहले, वही फीस थी भाई। इस टाइम पे या फीस लगेगी या प्रोसेस हो पाए या लगेगी, बस यू है था। ये लग गए न्यू है। और जो बताई थी वानू भी नू पाई भाई, कोई नू नहीं मेरे को कुछ फालतू मांगी हो, कुछ और कराया हो। तो भाई गाँव राम सुना है, ये भाई ने बताने लग रहा है सारा के जितना लग गया इतना लग गया है, और इतना ही लग गए है। उसने तो कितना है बढ़ा दें आप। अरे उड़ा बैठे तड़के आंखों में नहीं दे बोले इतना थोड़े लग गया है। हाँ बेबे। पूछ लियो। हमारी छोटी यार इतनी फीस लगी है उसकी। हाँ हाँ, इसका किमें बना जाए जी ड्रामा किमें कर। और वो और सुनो जी, अगर अपने गांव का रिश्तेदार कोई भी हो, गांव का बच्चा हो, किसी और के थ्रू महंगी यूनिवर्सिटी में चलेगा तो उसने हम सस्ती में ले आवांगे, यूँ भी प्रावधान है। कोई और जा रहा हो, जैसे किसी के थ्रू जा रहा हो तो महंगी में जा रहा है, तो उसने मैं सस्ती में ले आऊँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा नज़दीक भी ले आवांगे तो कोई डर की बात नहीं। हमने एक बार बताओ कि भाई यूँ कर सके तो बताओ। अगर हमने यूँ कहा ना कि भाई यूँ मैं कर सकूँ तो झूठ तूफान नहीं, फिर मैं उसका पाछा लाग दूंगा काम कर। तो आगे भी हर चीज में, राजनीति में भी हर चीज में यार दिमाग में रखो सारे कि अपने बालका का फ्यूचर कौन। यहाँ तो मैंने बताई भी है, मोटी मोटी बात है। तो बता दी मैंने आप वाली बात भी सारी बता दी मैंने आप वाली बात भी कि भाई न्यू नहीं बोलेगा वहाँ, ठीक है कह दी हुई कह दी गलती हो जाए मेरे तो। उस दिन के बाद नहीं कही मैंने कदे भी तो अपना गांव तो वैसे पढ़ा लिखा है ना भी पढ़ा लिखा गाँव। तो आगे भी फोकस रखो इस चीज पर कि एजुकेशन में बालका ने बढ़ावा देने में कौन आगे इस चीज में दिमाग लेके आदमी ने पढ़ा लिखा हर साथ देने वाला गांव है। ऐसे गांव तो भाई मैं बता दी, एक पुट्ठी हो, एक मसूदपुर, एक गांव खंडा हो गया, इनका क्या मुकाबला है। अमेरिका में अभी पहचान अपने गांव की कोई मैंने कह देना है, हरियाणा में कौन सा गांव की है मैं खंडा खेड़ी की अच्छा खंडा की मतलब दो झटका लागे सुन दे खंडा की। नहीं पढ़ा लिखा गाँव है जी बिल्कुल अपने एरिया में। तो गांव सही
काम अपना तो इन भी आगे भी बालका का फ्यूचर जरूर दिमाग में लेके चलियो और राजनीति में भी उस खातर भी आगे या सोच लेके चलो किस टाइप का आदमी चुनना है। नहीं, आप बिल्कुल। सारे समझदार हो, क्या इशारा करूंगा वो आप समझ जाइयो। नहीं ठीक है भाई, ठीक है भाई, सारे भैया ने राम राम ले। ठीक है भाई, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, सो लो आप भी। हाँ हाँ जी, कुछ बोलना चाहो बोल। ये पूरा गांव राम सुन रहा है, मेरे बड़े और छोटे को राम राम। मैं तो बड़े भाई साहब का इतना सियान मानू हूँ, गया तो था मैं इनके पास कि मेरा वीज़ा लगवा दो, लेकिन इन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि भाई आप नहीं, ये आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा। माँ जी मेरे बेटे ने +2 कर रखी है, +2 उसको भेजो, फिर आप उसके बाद आपका भी लग सकता है, उसमें माँ बाप जा सकते हैं कुछ समय के बाद। तो जी मैंने पहली बार इन पे भाई साहब पे विश्वास किया और इन्होंने मेरा पूरा सहयोग कराया, और जहाँ भी मेरे को इनकी ज़रूरत पड़ी वहाँ इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और हालांकि मेरे खुद चाचा के लड़के गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और कनाडा गए हुए हैं, और एक हमारा पोता भी गया हुआ है। मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं करा, लेकिन भाई साहब की बातों से जो ये बात कहते हैं ना, ये ज़बान के धनी हैं। खेत में और बैठे बिल्कुल, और खेत में बैठे थे, पीपल का पेड़ है ना, पीपल के पेड़ के नीचे, और 1 हफ्ते के अंदर मेरे बेटे की I-20 आ गई। और भाई साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, कोई धन्यवाद जो भाई साहब ने इतना सहयोग कराया, और इनकी टीम का और डॉक्टर साहब का, मनोज भाई साहब का पूरा सहयोग रहा है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद जी। कई यूँ बोले व्यक्ति हैं कि जी यार पीपल के नीचे बैठे हैं लोग, झूमर ला रहे हैं, 50-60 लाख का ऑफिस है। मैं कहा भाई फिर ओड़े चला था आड़े तो ये पीपल के नीचे करांगे। और ओड़े करके जी मेरे खेत में यूनिवर्सिटी आई थी, इंडिया की पहली दफ़ा अपना नारनुंद खेत में यूनिवर्सिटी आई थी। मई में गोरे जमाकती गर्मी में खड़े थे। 22 वीज़ा है उस यूनिवर्सिटी के। जब भी फोन किया मैं आपको, मैं इसको भेजूंगा, रिजल्ट नहीं आया। अच्छा नहीं, इसके नंबर ज़्यादा हैं, आइलेट्स में नंबर ज़्यादा है जी। मैं अच्छा 10वीं उसमें, चलो अब कर लें बात उस पर, तो कोई नहीं, और चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी और गहरा। तो जी ठीक है जी, अब आपका ये यकीन हो गया जी सारा के कि भाई इतने रुपया में बन सके है बात, बना है बात, या यकीन है ना। तो ये जितने भी अपने बालक है ना +2 के, BA के, MA के, और बेबे भी अपनी, भाई उन्हें बाहर काटो। घना बढ़िया काम है, घना ज़्यादा पैसे भी है और बड़ा साफ सुथरा भी है। और एक बालक बाहर लेकर गया तो नहीं समझ लो अपने फिर किले खरीदने पे लग जाएंगे, और नहीं तो फिर बिकने पे लग रहे हैं अपने, है ना। तो देखो आप जितने भी हैं गवांड के हैं या मैं हरियाणा का लगा लो, मैंने कई भी कह देंगे कि भाई राजनीति का खातर अंडा था काम। मैंने पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल उस एरिए के थे 20 के 20, जिन पर करोड़ों रुपये लग गए। अपने एरिया का तो इतनी परमात्मा दास से कोई बीमार हुआ ही नहीं, और परमात्मा कर ना हो ना उड़ेगा और ना उड़ा। और जितनी भी जो डेड बॉडी आई तो लाख रुपये तो मैं उनको वैसे ही दिया हुआ, और फिर उन्हें मंगावा उस पर भी खर्च बतेरा हुआ। 10 संस्कार है, 8-10 लाख रुपए वहाँ होता है। तो किसने नू कहा के दिए भाई मैंने थारा यूँ कराया है। तो अभी तक हमने परमात्मा ने दे दिया, हमने लगा दिया। तो अपने बच्चा ने बाहर निकालो प्लीज़, ठीक है। और मैं डिमांड नहीं करता ना कि भाई मैं करूँगा तो मेरे करियो, हम खुले हो, छुट्टी है। एक बात और कहनी भूल गया मैं, हाँ भाई साहब का वोट दे के पूरा सहयोग करियो, ऐसा बंदा आपने जीवन में लेने वाला नहीं है। कोई नहीं, मैं इस काम के लिए मदद करता है, इस काम के लिए कतई नहीं। मैं फिर कहूँ यह बात, जो मैं काम करा हूँ यूँ मेरा एक कर्म है, मैंने करना है। मैंने अपने बच्चे, चाहे वो अपना खांडत है, चाहे वो नारनुंत है, चाहे वो बास्त है, चाहे वो कोत कापड़ोत है, अपने बच्चे हैं वो अपना जरूर निकालने। इसके लिए किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं। और जो यूँ राजनीति है ये एक अलग चीज़ है, मैं इसने भी सेवा भाव करना चाहूँ। अगर परमात्मा ने सुख चाहा, जिस तरीके से लोगों की नीयत सी लग गए, मैंने सिस्टम घूम गया, तो आड़े ये 20-25 साल नहीं फड़कन देंगे अपन ना। अपन ईमानदारी से काम करना, खाना नहीं किसी का और ना खा सकते अपन, लेना ही नहीं, तो उसके मायने बदल देंगे। कुछ बोलना था? सारे भाइयों ने मेरी राम राम। रणबीर जो बड़ा भाई है यो 1-1.5 साल तक भेजने लग गया अमेरिका। तो 1 सितंबर में होगा। हाँ 1 साल होगा, लेकिन हमें तो इसका पीछे का नेचर जाना है कॉलेज टाइम का। इस पर अगर 500 रुपये को जिम्मे आकर दे तो यू हेल्प करना था, तो बचपन से सीख रहा है।
दूसरी रही बात है जो अपने छोटे भाई डॉक्टर साहब है, उनकी भी मैं नज़दीक तक जानू हूँ, अच्छी तरह जानू, बचपन तक मेरा लगभग उम्र के हुए हैं। उनने आज 90-95 लाख रुपये कमा सके हुए महीने के, लेकिन गाँव में हो तो गाँव में वर्गे बन जाए हैं, किसी का कैन मुकान में जाए बिना नहीं हटते हुए हैं। उनकी सोच इसी है भाई ई बा पे बैठे हैं जुकर नोकले बन के रहो है, लेकिन अमेरिका में मदद करा है, यूँ नाम कमा रखा है। मैं तो मेरा लोहान होते हो लोहान भाई की तरफ से अपने गाँव को अंडा की तरफ से इसका धन्यवाद करूँ। धन्यवाद भाई जी। ठीक है जी, राम राम जी सारा।